Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss 15 important questions of security analysis and portfolio management. 15 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, जो कि बीकॉम 4th सैम और बीकॉम ऑनर 6th सैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो फॉर योर एग्ज़ाम, सो ये क्वेश्चंस 70 to 80% आपका सिलेबस कवर करते हैं. सो इनको प्रिपेयर करके जा सकते हो आप. अभी मैंने सिर्फ ओनली थ्योरी बेस्ड कवर किया है. न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ. तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. लेट्स मूव इन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? तो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ डिफाइन के लिए आएगा. 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है आपको बताना है इसमें. एंड डिस्कस इट्स नीड्स एंड एडवांटेजेस. तो आपको एटलीस्ट 5 नीड्स या 5 एडवांटेज या 7 नीड्स या 7 एडवांटेज लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये 15 या 13 मार्क्स के अंडर आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग इस आंसर का आंसर लिखना है. ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट पोर्टफोलियो मैनेजर शुड कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग ऑन एन इन्वेस्टमेंट. एक पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या अपने माइंड में ऐसा, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स रखने चाहिए वाइल डिसाइडिंग ऑन अ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो ये आपको कुछ एक्सप्लेन करने, फैक्टर्स एक्सप्लेन करने इसमें, इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो ये भी आपका आता है अप्रॉक्सीमेट 13 मार्क्स में, या ऐसे ही आएगा आपका. ठीक है. या तो 8 मार्क्स का या तो 10 मार्क्स का आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हम पढ़ने वाले शार्प मॉडल्स इज एन इम्पॉर्टेंट ओवर मार्क क्विट्स मॉडल डिस्कस. सो आपको दोनों मॉडल को एक्सप्लेन करना है. मॉडल ऑफ ये थ्योरी है MBT. ठीक है. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की थ्योरी है. तो ये आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. ठीक है. और डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM. आपको ये डिस्कस करना है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है. हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम दी एरेबिटेज प्राइसिंग मॉडल. तो उससे क्या मतलब डिफरेंस बिटवीन लिखना है आपको CAPM के बीच में और एवरेज प्राइसिंग मॉडल के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एफिशिएंट मार्केट. तो आपको यहाँ पे नॉर्मल जस्ट एफिशिएंट मार्केट को डिफाइन करना है. नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, मेरे चैनल पे भी मिलेगा. ठीक है. तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो उसको. सो ये वाला क्वेश्चन आपके लास्ट वाले यूनिट्स में होगा. आपको उसे फुली एक्सप्लेन करना है. तो अभी हमने 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से 6 क्वेश्चन है जो कि हमें प्रिपेयर करके जाने हैं एग्जाम में. And guys, please don't forget to subscribe my channel. So let's moving to the 6th question. What is investment and discuss process and how it is different from speculation and gambling. Give its comparative difference. तो आपको ये मैं बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हर टाइम एग्जाम में आता है. बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और हर एक साल क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है. तो आपको इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है. इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करना है. पहले इन्वेस्टमेंट होती क्या है, फिर स्पेक्यूलेशन एंड गैम्बलिंग. ठीक है. इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में. ठीक है. तो आप इसके टाइप क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन तो पढ़ के ही जाना. और एक और इन्वेस्टमेंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी आपको इसमें पढ़ना है. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में आने ही वाला है. ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा. ठीक है. ठीक है. इसके बाद आपने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है. एंड हाउ इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम स्पेक्यूलेशन से. स्पेक्यूलेशन ये अंडर 15 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा. तो आप 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करके जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है. डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन एंड इट इज़ पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन विद द सेम सिक्योरिटी एक्सप्लेन. तो ये आपको करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है. तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर विद मॉडरेट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़. ठीक है. तो ये आपको ये एक्सप्लेन करनी है काइंड्स ऑफ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक इन्वेस्टर बन के मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. हमारे मतलब रिस्क मॉडरेट, हमारे रिस्क को कम करनी चाहिए. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। दोबारा इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक, मतलब इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर वाइल अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैल्यू इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट डिस्कस द ग्रांटी, ग्रांट, जॉइंट एंड एज्यूम्ड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है। हाउ कैन द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट बी मैक्सिमाइज। जो इन रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं हम, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कवर करना है इस सीरीज में। ठीक है। हायर द रिटर्न्स हायर विल बी द रिस्क। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद एन एसेट। सो ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस इसका तरीका अलग है, क्वेश्चन देने का एग्जाम में अलग है, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है। What is meant by technology analysis? So it is also one of the important question. ठीक है। What is meant by technology analysis? Explain the Doe theory and how it can be used to determine the direction of stock market. तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कवर करना अच्छे से। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस डिफर फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस, के कैसे टेक्नोलॉजी कैसी मतलब अलग कैसे है फंडामेंटल एनालिसिस से। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको ये कवर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। अगर आप इनको कवर करते हो तो आपका मतलब 78% सिलेबस कवर होता है, बाकी का 10-20% जो बचा वो आपके न्यूमेरिकल के लिए। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय।